हम लोग पिछले टर्न पे क्या पढ़े थे जी? एक कोई क्वेश्चन किए थे ना जी। तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन आप देखे, मतलब कोई क्वेश्चन आप किए, प्रयास किए? नहीं प्रयास किए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं प्रयास किए तो बहुत अच्छी बात है जी। तो हम लोग मिल के प्रयास करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लाई हो जी। अच्छा, वो आज सर का क्लास था, गलती से मैं आ गया, ठीक है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन इस पे और किया जाए, ठीक है ना। देखिए, हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पे कराएंगे, ठीक, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो। लेकिन अगर आप देखेंगे बुक से तो एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, सब और सब एग्जाम्पल ही पूछे गए हैं। तो आज हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक, तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों का सलूशन आपको एक पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। उसमें एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व रहेगा, ठीक है। वो एक स्टूडेंट है मेरी, वो सॉल्व किया है, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब आपको कोई क्वेश्चन और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लिखिए। हम लोगों ने बस एक ही क्वेश्चन किया था ना, r = 2 किया था, 2 क्वेश्चन कर लिया था ना हमने। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, क्वेश्चन, फाइंड द law of force towards the pole, towards the pole under which the curve, under which the curve r to power n is equal to a to power n cos n theta can be described, can be described, can be described, discuss the various cases when n is equal to -1/2, 1 and -2 and -2। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, 2005, 6, 8, 9, 13, ठीक है। Find the law of force toward the pole under which the curve r power n is equal to a to power n cos n theta can be described, ठीक। Discuss the force, discuss the various cases when n is equal to this। हमको लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था, तो हमको दिखाना है कि F बराबर क्या आएगा या F इज़ प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, ये हमको दिखाना है, ये हमको लाना है, ठीक है। देखो, पहले हम लोग स्टेप करते जाएं, जहाँ तक स्टेप कर लेंगे, जहाँ तक ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, ठीक है, वहाँ तक समझ में आएगा, तब लिखना है, ठीक है। अभी आराम आराम चला जाए। कल फिर हमारी क्लास है, परसों फिर रहेगी, सैटरडे को फिर रहेगी। हमें तो लगता है इसी हफ्ते में कहीं मैकेनिक्स ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। अरे मैकेनिक्स कर रहे हैं, सेंट्रल आर्ट भी ख़त्म ना हो जाए। भाई जब क्लास पढ़ेगी तो स्वाभाविक है हम लोग आके बात तो करेंगे नहीं जी, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे ही। चलो, सॉल्यूशन अभी लिखना मत। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज
आर पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एन, यहाँ पे क्या जी, कॉस एन थीटा। ठीक, इट कैन आल्सो बी रिटन है, जैसे स्टेटमेंट उसमें दिए थे जी इसमें भी वजह दिया जाए, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, बताओ वो कैसे, आर की वैल्यू क्या है जी, 1/u होता है, तो 1/u पावर n इक्वल टू ए टू पावर n साइन क्या जी, साइन कहाँ से आ गया, कॉस एन थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r इक्वल टू क्या जी, 1/, ठीक है। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए टू पावर n u n कॉस एन थीटा इक्वल टू क्या हो गया जी, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दे जी, 1 दे दें। ठीक है, हमको चाहिए क्या, du/d θ, और क्या चाहिए जी, d2u d2, ये हमको चाहिए, यही फार्मूले में हमारा क्या होता है जी, यूज होता है। बोलो जी हाँ, हाँ बोलो। ठीक है, तो हम क्या कर लें जी, अगर ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, हम क्या ले लें जी, लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, क्या गेट बड़े भाई, देखो तो जब लॉग लोगे ए टू पावर n u n कॉस एन थीटा, उसे थर्ड ईयर वालों कितना नहीं बताना चाहिए, डायरेक्ट लॉग लेके, देखो अब ये लॉग ए लॉग बी, अरे लॉग ए बी सी है, तो लॉग m इंटू एन क्या होता है जी, लॉग m प्लस लॉग n, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए एन प्लस लॉग u पावर n प्लस लॉग कॉस एन थीटा इक्वल टू क्या जी, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया जी, लॉग m इंटू एन इक्वल टू क्या जी, लॉग m प्लस क्या जी, लॉग n। ठीक, अब यहाँ से लॉग के नियम से क्या हो जाएगा जी, n लॉग ए हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका n लॉग ए प्लस n लॉग u प्लस, ये तो भैया ऐसे ही रहेंगे, लॉग कॉस एन थीटा इक्वल टू क्या जी, 0। क्या यूज़ किया, लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग क्या जी, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, ऐसे एक क्वेश्चन आएगा जी। ठीक है, ऐसे ही सब स्टेप करना है। अभी हम लोग पोलर फॉर्म में चल रहे हैं, अगला जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे पीडीएल फॉर्म पे। ठीक है, ये चल रहा है ना भाई, चलो नहीं तो पता चले कि हम बोलते रह गए, फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब क्या करें, मैं बताओ, डिफ्रेंशिएट एबव इक्वेशन क्या जी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। ठीक, ये लॉग ये हमारा क्या जी, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो गई जी, 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा जी क्या जी, n इंटू लॉग u, तो क्या हो जाएगा जी, 1/u इंटू du/d थीटा। ठीक है, इक्वल टू, अरे प्लस है, प्लस 1/, ये क्या हो जाएगा जी, कॉस एन थीटा इंटू, फिर कॉस एन थीटा करेंगे तो क्या होता है जी, माइनस साइन एन थीटा इंटू क्या हो जाएगा जी, n इक्वल टू क्या जी, 0। ठीक है, तो हमको du d थीटा लाना है जी, तो हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ से n है, यहाँ से n है, ये तो हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/u du d थीटा इक्वल टू, यहाँ बताओ वो क्या हो जाएगा, साइन है कॉस है, तो क्या हो जाएगा जी, tan n थीटा, यहाँ पे हो जाएगा जी tan, यहाँ तक कोई डाउट। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा जी, du d थीटा इक्वल टू क्या जी, u tan n थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा f बराबर क्या होता है जी, h² u² u प्लस d2u अपान क्या जी, d थीटा
यहाँ तक क्लियर है ना? इसको लिख लीजिए इतना, एक एक स्टेप जी लिखते चलिए, ठीक है? अभी हम लोग आराम से, अब भाई इस पर बेस्ट अनसॉल्व देखते हो, अनसॉल्व लिखने भी नहीं लियो ना, अच्छी बात है, लेकिन लेके एक बार देख लेना ये कितना क्वेश्चन मिल रहा है, या जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो पूछा गया कि नहीं पूछा गया है। यहाँ तक लिख लिया जी? फास्ट लिखो भाई, फास्ट। लिख लिया? चलो अब क्या करेंगे जी, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लें जी? 2 मान लें। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी? थीटा। वी गेट, क्या गेट भाई देख लो, यहाँ देखो जी, यहाँ क्या हो जाएगा, d2u d थीटा 2 इक्वल टू, ये दो फंक्शन हो गया ना जी, तो क्या करेंगे, पहले u को कर दें तो du क्या जी? d थीटा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? tan n थीटा, ठीक, प्लस u को रखें, tan का क्या होता है जी? सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर n थीटा इंटू क्या जी? n हो गया। बोलो भाई, ठीक। फिर यहाँ से du d थीटा की वैल्यू क्या रख दें जी? यहाँ से रख दें, तो u tan n थीटा इंटू क्या जी? tan n थीटा प्लस यहाँ n u सेक स्क्वायर n थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या यूज़ किया जी? फ्रॉम क्या जी? इक्वेशन 2 को हमने क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। इक्वल टू क्या हो गया बाबू? यहाँ से u हो जाएगा tan स्क्वायर n थीटा प्लस n u इंटू क्या जी? सेक स्क्वायर n थीटा, ठीक। अच्छा, हमको लाना क्या है जी? u प्लस दिस, तो हम क्या करें ना, u प्लस
d2u अपान क्या जी d थीटा 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ बाबू, u रखेंगे ही प्लस यहाँ पे u है ही। देखो हम एक एक स्टेप अभी कर रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा हबड़ा के हम लोग नहीं चल रहे हैं जी, नहीं तो काम क्या हो जाएगा जी, गबड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो u क्या हो गया जी, कॉमन हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू इंटू क्या जी सेक स्क्वायर एन थीटा। यहाँ से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एन थीटा, तो u सेक स्क्वायर एन थीटा प्लस एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा। क्या मिल रहा है जी, कुछ कॉमन मिल रहा है, u का मिल रहा है जी, कॉमन मिल रहा है, u भी मिल रहा है और सेक स्क्वायर एन थीटा भी मिल रहा है। यहाँ बचा क्या जी n प्लस 1, u n प्लस 1 इंटू क्या जी सेक स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। यहाँ तक कोई कहीं दिक्कत जी? चलो अब आगे कर लें, f बराबर निकालने, देखें क्या आता है। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें दिक्कत होगी तुम बताना, तुम्हें दिक्कत होगी तो हम बताएंगे, मिलजुल के पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी लिखना मत जी, पहले हम लोग उसको निकाल लें, देख लें क्या हाल चाल है। ठीक है यार, दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना मिटाने वाली। अरे यार, अच्छा चलो वहाँ से एक क्वेश्चन का यूज़ करना है ना हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो वी नो दैट क्या बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म इज, बताओ क्या है, f इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस d2u अपान क्या जी d थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, एच स्क्वायर, देखो इसको हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, u पहले से है और u स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी u क्यू। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी n प्लस 1 इंटू क्या था जी सेक स्क्वायर एन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या माना था जी, इसको कोई इक्वेशन नहीं माना था ना, इसको आप इक्वेशन क्या मान लेना जी, स्टार मान लेना। हमने लिखा है ना गिवन इक्वेशन आपका लिखा है ना। चलो अब देखो उसका यूज है, देखो फ्रॉम एच स्क्वायर यू क्यू। यहाँ देखो अबू, यहाँ से हम सेक स्क्वायर एन थीटा की वैल्यू वहाँ से निकालना चाहते हैं। ठीक है, तुम बताओ क्या होगा। यहाँ देखो n प्लस 1 तो है ही, सेक स्क्वायर एन थीटा, इसको नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तक लिख लियो ना, यहाँ तो लिख लियो, रुको देखो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा जी 1 अपान कॉस एन थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा जी ए टू पावर एन अपान क्या आर टू पावर एन। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी सेक एन थीटा इसकल टू क्या हो जाएगा ए टू पावर एन अपान आर एन। हमको चाहिए क्या, सेक स्क्वायर चाहिए, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, और दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एन थीटा इसकल टू ए टू पावर 2n अपान क्या जी आर टू पावर 2। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या रख दें यहाँ पे ए टू पावर 2n अपान आर टू पावर 2n इंटू क्या जी, कैसे लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन क्या जी स्टार। ठीक, अब देखो यहाँ से एच स्क्वायर हो गया, यहाँ पे n प्लस 1 हो गया, ए पावर 2n हो गया अपान आर टू पावर 2n यहाँ पे था इंटू यू क्यूब है तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, क्यों u इक्वल टू 1/r। फिर एक कितना हो गया एच स्क्वायर, सॉरी पहले इसको लिख लो, n प्लस 1 एच स्क्वायर ए टू पावर 2n अपान क्या जी आर टू पावर 2n प्लस क्या जी 3।
एक क्या हो गया, एफ बराबर, मतलब एफ इज ये हमारा क्या आ गया, लॉ ऑफ फोर्स। कहीं किसी स्टेप में कोई दिक्कत जी, क्लियर है ना। चलो अच्छा बाबू, अब देखो इसमें कोई एमएससी करेगा, कहाँ से, डीडीयू से। हाँ देखो भाई, बीएचयू है, आईआईटी जैम है, जेएनयू है, बहुत ऑप्शन है, ठीक है। तो मान लो अगर कोई एमएससी करता है, सपोज दैट अगर यहाँ से ऑप्शन आ जाए कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कास टू थीटा, लॉ ऑफ फोर्स पूछ दे, अगर इसका रिजल्ट यह याद रहेगा तो एन की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। अगर तुमसे पूछ दे आर इक्वल टू ए कास थीटा, लॉ ऑफ फोर्स बताओ, तो क्या करोगे, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 आर की पावर 5। तो यह किसके लिए बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। क्लियर है। चलो यहाँ तक लिख लो भाई, फास्ट लिखो फिर आगे बढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन तुम करना, जल्दी करो। और हमें लगता है कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक है। अभी और बड़ा है, यहाँ पे आप अगर चाहेंगे तो 1-2 स्टेप उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। उड़ाना का मतलब आप उसे माइंड में समझ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तुम लोग का आ गया रिजल्ट जी, बीएससी सेकेंड रिजल्ट अभी नहीं आया है, कब तक आने का चांस है, 30। हाँ हाँ लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया।
अच्छा 3 + 2n लिखना अच्छा लगता है कि 2n + 3 लिखना अच्छा लगता है? चलो ठीक है, चलो अब आते हैं जी प्रत्येक केस पे। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। हमको ये डिस्कस करना है कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, जब n की वैल्यू -1/2 है तब क्या होगा, उसमें लॉ ऑफ फोर्स क्या होगा। फिर जब n की वैल्यू 1 है उसमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा। ठीक है, चलो देखो तो अगर n की वैल्यू 1 होती, ऐसे अभी हम लोग केस 1 से करेंगे, n की वैल्यू 1 होती तो क्या हो जाता, r = a cos थीटा। ये क्या है, r = a cos थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, पढ़ और लेना, ये सब हमको बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये सब कहाँ हैं, पीछे की हैं। ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो r पुट करते हो ना जी a cos थीटा, y क्या पुट करते हो a sin थीटा, तो क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल बनता है ना जी। ठीक, इसके बाद अगर आ गया x² - y² = कांस्टेंट, तो यह क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये भाई ये सब नहीं पता है, ये सब पता होना चाहिए। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होता है, अच्छा पैराबोला क्या होता है, हाँ ये आपका ऐसे ग्राफ बन गया तो क्या हो गया, y² = 4x, इधर बन गया तो y² = -4x, इधर बन गया तो x²। भाई सब पता होना चाहिए। इसका पोलर कोऑर्डिनेट बनता है ना, इसका पोलर कोऑर्डिनेट बनता। भाई नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी हम बता देंगे, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना हो तो थोड़ा सा पीछे का जो पोलर फॉर्म पढ़े हो वो पढ़ना पड़ेगा। पोलर फॉर्म कहाँ पढ़े थे, बीएससी फर्स्ट ईयर में, कहाँ पे, एनालिटिकल ज्योमेट्री में। ठीक है भाई, देख लेना उसे, ठीक है ना। चलो लिखो केस 1, लिखो when n = -1/2, when n = -1/2, then equation of curve, when n = -1/2, then equation of curve reduce to, when n = -1/2, then equation of curve reduce to, यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, r⁻⁻² = क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू क्या जी, cos -θ/ क्या जी 2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, r = अब यहाँ पे -1/2 है तो हम क्या करें जी, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये जो पावर है उसको ऐसे अगर मान लो x² = क्या होता है, y² + 2x है, x = क्या होता है, y² + 2x पावर क्या जी 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये a। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, cos, देखो cos -θ/2, cos -θ क्या होता है जी, cos थीटा, तो जाएगा आपका cos θ/2। यहाँ से इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा जी, अगर हम यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत है, इस इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया, r = ठीक a पावर जाएगा तो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कोई समझ में आ रहा ना जी ये बात। यहाँ पे cos -θ क्या होता है जी, cos थीटा, और यहाँ पे जाएगा तो क्या जाएगा, -2। मतलब अगर हम तुम समझो तो इसका पावर हम क्या कर दें, -2, इसका पावर क्या कर दें जी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा r, ये हो जाएगा आपका a, और यहाँ हो जाएगा आपका s। ठीक है, cos r = क्या हो गया जी, a/cos² θ/2। बोलो भाई, यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया जी, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, 2 से ऊपर नीचे क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें,
आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2a अपान 2 कॉस स्क्वायर क्या जी थीटा बाई 2। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या जी 1 होता है। हमको चाहिए क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको यहीं पर रहने दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे क्या था थीटा था। यहाँ पे जब थीटा बाई 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा जी हाँ थीटा 1 प्लस क्या जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आर इक्वल टू 2a अपान क्या जी 1 प्लस कॉस थीटा। और यह आपका क्या रिप्रेजेंट करता है पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। इतना लिखिए, लिखिए थोड़ा फास्ट लिखिए, इसको और लिख लीजिए थोड़ा सा। भाई इस स्टेप से ये स्टेप समझ में आया ना जी, इस स्टेप से स्टेप चलो लिखो। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। आगे लिखो which represents a parabola, which represents a parabola। जाके पढ़ लेना पोलर फॉर्म, which represents a parabola। देखो also law of force is given by बताओ बाबू क्या था F, क्या था F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था 1 अपान r टू पावर 2 इंटू यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी जी -1/2 और प्लस क्या आ जाएगा जी 3। तो ये कितना हो जाएगा F, ये बताओ क्या हो जाएगा 1 अपान 2 से कैंसिल। मतलब इस केस में लॉ ऑफ फोर्स क्या हो गया, इसको लिखिए यहाँ तक। आल्सो लॉ ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, इसे ये दोनों लाइन लिख लीजिए। हमने n की वैल्यू क्या रख दी जी -1/2। नीचे से लिखो हैंस इन अ पैराबोला, hence in a parabola the force varies inversely as square of the, hence in a parabola the force varies inversely as square of the distance from the pole, अब लिखो केस 2 में क्या हो जाएगा जी r इक्वल टू क्या हो गया a cos थीटा। लिखो केस 2 में लिखो फॉर n इक्वल टू 1 the equation of curve for n equal to 1 the equation of curve is reduced to r equal to a cos theta,
which represents a circle, which represents a circle passing through the pole, whose diameter is along initial line and of length a, नीचे से अब हमको क्या निकालना चाहिए, लॉ ऑफ फोर्स। देखो नीचे से, आल्सो लॉ ऑफ फोर्स इज गिवन एज, लॉ ऑफ फोर्स इज गिवन बाई, बताओ वो क्या हो जाएगा, एफ इज क्या हो जाएगा 1/2, अरे आर की पावर क्या जी 2 × 1 + क्या जी 3, एफ ये हो जाएगा आपका r⁵। हर केस में हमको अलग अलग डिस्कस करना है, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या लिखोगे, हैंस, नीचे से हैंस इन अ सर्किल, उसमें क्या था इन अ पैराबोला, इसमें क्या था इसमें क्या है इन अ सर्किल, हैंस इन अ सर्किल द फोर्स वेरीज इनवर्सली, inversely as fifth power of the curve reduced to fifth power of the distance from the pole, fifth power of the distance from the pole। अब लिखिए केस थर्ड, केस थर्ड अपने से निकालोगे, यहीं पे निकालना है, घरे नहीं, घरे तो कुछ होता ही नहीं है। देखो फॉर n = -2, n = -2 the equation of curve reduced to, अब देखो क्या बन रहा है, तुम अपने से निकाल के बताओ क्या बनेगा। इसको निकाल के बताओ क्या बनेगा। उसको सेक में मत चेंज करो, कॉस में रहने दो। कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा देखो आ रहा है तुम लोगों का, इतना आया है। तो देखो जब आप रिड्यूस करेंगे, अरे भाई n की वैल्यू वहाँ पे -2 रखना डी,
ठीक है ना। उसे रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा जी, आर स्क्वायर कास 2 थीटा इक्वल टू क्या जी, ए स्क्वायर। आ रहा है ना कि हम लिख दिए तो आ गया, पक्का ना। चलो यहाँ पे देखो अब देखो हमको इसको चेंज करना है बाबू, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है ना जी, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जी, ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो जी कितना वो है, यहाँ कर दो जी, यहाँ पे लिख देना कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे बाबू इसको ले जाओ तो इसको हम लिख सकते हैं ना, आर कास थीटा का क्या जी, होल स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा का क्या जी, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, ए स्क्वायर। ये हम एक्स इक्वल टू होता है क्या, आर कास थीटा, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या जी, ए स्क्वायर। ये आपका क्या देता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिख लीजिए यहाँ से। उसके बाद जो कर्व मिला था आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसमें कि फिर लिखिए नीचे से क्या लिखेंगे, विच रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर आगे आल्सो law of force is given by बताओ बाबू क्या होगा, F1 अपान क्या जी, R2 इंटू क्या जी, -2, 2 इंटू क्या जी, -2 प्लस क्या जी 3। F क्या हो गया, इसको लिख लीजिए, ठीक है। नीचे से लिखिए हैंस इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हैंस इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला the force varies inversely as हाँ चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिखो, चाहे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा जी, आर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, जो आपका मन करे भाई, ठीक है। चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखो आर, चाहे वेरीज इन्वर्सली एज आर इन्वर्स, ठीक है। चलो अब बताओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भाई लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, समझ लो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पूछ लो, एक बार देख लो जी। भाई लंबा क्वेश्चन है, आएगा तो जी 10 मार्क्स में आएगा। पेन बंद कर रही है जी, अच्छा हाँ, कितना बजा, टाइम कितना हुआ, ओहो। चलिए तब आज की क्लास यहीं पे जी बंद करते हैं, ठीक है। अगले क्लास पे मतलब कल हम लोग कोई क्वेश्चन भी करेंगे और आगे की आर्टिकल भी करेंगे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन तुम भी लगाते रहना जी। अच्छा एक काम करना, तो हम ये बताएंगे नहीं भाई, एग्जाम्पल नंबर 6 बुक है सबके पास, ठीक है, हम इसको दे रहे, सबके पास मोबाइल तो होगा ही है ना, इसका फ़ोटो खींच लो और इसे समझ के करके आना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पढ़ो, हमको फ़ोटो खींच के दो, ठीक है, पढ़ो, अरे पकड़ो, हाँ
अच्छा